मैं आज आपसे एक ऑनेस्ट बात करना चाहती हूँ। आपको इन्वेस्टिंग में लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो। आपको लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि हम सब इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। 2026 में मार्केट्स और ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगी, फास्ट होंगी, आप एआई ट्रेंड्स और आएंगे, नॉइज और बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस और होंगे। तो इस सब में आपको कुछ क्रूशियल पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं आज आपको एज अ फ्रेंड कुछ हैबिट्स बताऊंगी। अगर आप वो 2026 में फॉलो करते हैं तो ना कि आप एक सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहली हैबिट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉज लेना सीखो। 2026 में न्यू एआई ट्रेंड्स, न्यू एआई कंपनी, न्यू स्टॉक ट्रेंड्स, न्यू रियल एस्टेट ऑफर्स, ये सब आते रहेंगे। अब अगर हर न्यूज पर रिएक्ट करने लगोगे तो ये तो सही नहीं होगा ना। डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो कि अगर मैं ये 6 महीने तक होल्ड करता हूँ तो क्या मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। पॉज लेने से आप एक इमोशनल इन्वेस्टर से एक प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टर बन जाते हो। दूसरी हैबिट, हर पैसा एक काम के लिए मत लगाओ। हर रुपये का एक रोल होता है। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए होता है, कुछ पैसा अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, कुछ सेफ्टी के लिए होता है। जो इन्वेस्टर हर पैसा सिर्फ ग्रोथ में लगाता है वो पैनिक में गलती कर जाता है। स्मार्ट पोर्टफोलियो वो होता है जहां पर आप पैसे के लिए टेंशन नहीं लेते, पैसा आपके लिए काम करता है। तीसरी हैबिट, रिस्क को फीलिंग से नहीं फॉर्मूले से मेजर करो। किसी भी तरीके का मार्केट फीलिंग्स पे नहीं चलता है बल्कि एक स्ट्रैटेजी पर चलता है, एक ट्रेंड पर चलता है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। अगर ये इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं तो क्या मैं सेफ रहूंगा, इसका मेरे पूरे पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट रहेगा और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। चाहे स्टॉक हो, प्रॉपर्टी हो या डिजिटल एसेट हो, आपके इन्वेस्टमेंट का लॉजिक सेम रहता है। चौथी हैबिट, कंसिस्टेंसी को एक्साइटमेंट से ऊपर रखो। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है पर इसी बोर्डम में असली वेल्थ भी छुपी होती है। एक्साइटमेंट सिर्फ आपको मार्केट में एंट्री दिलाएगा पर कंसिस्टेंसी आपको पैसा भी बनवाएगी। 2026 का सक्सेसफुल इन्वेस्टर मार्केट के मूड पे डिपेंड नहीं होता, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता और एक प्रोसेस फॉलो करता है। पांचवी हैबिट, अपने नेचर के हिसाब से इन्वेस्ट करो। सब लोग सेम तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो तो एक्टिव स्ट्रैटेजीज रखो। अगर आप बिजी हो तो सिस्टमैटिक और बैलेंस स्ट्रैटेजी रखो। गलती तब होती है जब हम दूसरों की स्टाइल कॉपी करने लगते हैं, दूसरों का इन्वेस्टमेंट कॉपी करने लगते हैं। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। राइट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आपको रात की चैन की नींद सोने दे। सिक्स्थ हैबिट, लॉस को आप लर्निंग बनाओ, ना कि ईगो इशू या ईगो प्रॉब्लम। लॉस का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, लॉस का ये मतलब है कि आपको एक फीडबैक मिला है। मार्केट्स का तो काम ही है टेस्ट लेना। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लॉस को एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखते हैं, अपना डेटा एनालाइज करते हैं और इमोशंस को डिसीजन से अलग रखते हैं। सातवीं हैबिट, आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीसेट करो। जो चीज बहुत ज्यादा चल रही होती है वो ओवरवेट हो जाती है और जो नहीं चल रही होती है हम उससे इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब प्रॉफिट को लॉक करना, रिस्क को कंट्रोल करना और इन्हीं हैबिट्स को आगे तक बढ़ाए रखना। ये चीजें आपको साइलेंटली प्रॉफिट बनवाती हैं। हैबिट 7, नॉइज और नॉलेज में फर्क समझो। 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी हैबिट होगी कि आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करें। अगर आप हर हेडलाइन पर रिएक्ट करने लगोगे तो क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। सुनो पर समझ के सुनो और रेलेवेंट एक्शन लो। हैबिट 9, लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। सारा पैसा एक ही जगह लॉक कर देना मैच्योरिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी का मतलब है फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी एंड पीस ऑफ माइंड। चाहे इन्वेस्टमेंट कितनी भी अट्रैक्टिव हो, आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। लास्ट हैबिट, अनसीन रिस्क को प्लीज इग्नोर मत करो। इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट से पहले आता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए, आपका पोर्टफोलियो इसलिए नहीं बिगड़ता है क्योंकि आपने कम इन्वेस्टमेंट किए या मार्केट ट्रेंड्स नीचे ऊपर हो गए। आपका पोर्टफोलियो बिगड़ता है आपके लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से। लोग स्टॉक डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, क्रिप्टो का रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, आपके 10 साल की मेहनत सिर्फ एक मेडिकल बिल में वाइप हो जाती है। सिंपल लॉजिक समझो, इंश्योरेंस पैसा बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसा बचाने के लिए होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये सब आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए नहीं है,
बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो प्रोटेक्टर्स हैं। अगर ये नहीं है तो आपका मार्केट पोर्टफोलियो सिर्फ एक नंबर्स का इल्यूजन है और कुछ नहीं। 2026 में पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जो इन हैबिट्स को सीरियसली लेते हैं। कोडांडा में हमारा फोकस भी यहीं पर है कि हम इन्वेस्टिंग को ना कि सिर्फ इमोशनल बल्कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक बनाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।